जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो। आज का मुख्य जो चर्चा करने वाले हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण चर्चा है और ये हमारा घर का जो मुखिया होता है, हमारे जो घर का मुख्य सेवादार होता है, उसके बारे में आज जानकारी देंगे आपको। आज का जो मेन टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। और मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। और वीडियो को कृपया करके पूरी देखो ताकि आपको पूरी जानकारी हो। जिन भाइयों को जानकारी है वो तो अच्छी बात है, जिन भाइयों को जानकारी नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें। और जो मेरा भाई मेरी वीडियो को देखकर तंगी महसूस करता है या उसको गुस्सा आता है या उसको नुकसान होने का उसको डर है कि मेरी वीडियो को सुनने से उसको नुकसान हो जाएगा, तो कृपया करके वो मेरा भाई मेरी वीडियो से दूर रहे और अपना नुकसान होने से बचा रहे और मेरी वीडियो को सदा सदा के लिए वो त्याग दे। और मैं मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान हैं, जो मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें। जो बंदा परेशान है, जो तांत्रिकों के पास जाकर थक चुका है, जिसने अपने घर को लुटा दिया है, पैसे बर्बाद कर दिए हैं, जो सेविंग की पूंजी है वो जो भी थी उसके पास उसने सारी पूंजी उन तांत्रिकों को दे दी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, आप तक जानकारी पहुंचाऊं। और मैं किसी भी तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं। मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि मैं आप तक जानकारी पहुंचाऊं और मैं किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं कर रहा, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा। और आइए शुरू करते हैं कि आज का जो विशेष वीडियो जो बनने वाली है, विशेष जानकारी आपको देने वाला हूं, वो है कि अपने घर के पितर को शुद्ध और साफ कैसे करें ताकि पितरों की मलिनता दूर हो जाए और वो हमारे अनुकूल हो जाए, हमारे पक्ष में हो जाए, हमारी सहायता करने लग जाए। और अपने पितरों को बलवान मजबूत कैसे करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पितर जब मलिन होते हैं तो घर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ये बड़ी गौर से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको देने वाला हूँ कि जब पितर मलिन होते हैं तब हमारे घर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जब पितर मलिन होते हैं तब सबसे पहला नंबर ये आता है कि जब पितर मलिन होते हैं तब हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, जैसे विवाह का होना, जैसे कोई शुभ कार्य होना, जैसे फैक्ट्री लगाना, दुकान खोलना या कोई अन्य मांगलिक शुभ कार्य करना, जब भी शुभ कार्य होता है तो उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और पहली सबसे नंबर 1 जानकारी यही है कि हमारे घर के अंदर जब पितर मलिन होते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाते, बच्चों की शादी नहीं हो पाती। अगर बच्चों का विवाह हो भी जाता है तो बच्चे होने में दिक्कतें आती है, बच्चे होते ही नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है, या तो बच्चे होते नहीं, अगर होते हैं तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती है। नंबर 2, जब भी मित्र मलिन होते हैं तब वो कभी बच्चे के रूप में दिखते हैं, छोटे बच्चे के रूप में दिखते हैं, तो कभी हमें शमशान दिखाई देता है। तो ये भी एक लक्षण है पितरों का मलिनता होना या पितरों का अशुद्ध होना, ये भी सबसे बड़ा कारण है। और जब पितर मलिन होता है तब हमारे घर में तरह तरह की लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश उत्पन्न हो जाता है। और वो गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता है कि एक दूसरे से बोलने का मन नहीं करता और एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करता, घर पे आने का मन नहीं करता, मन करता है कि घर पे जाऊं ही ना और सारा दिन अपने दोस्तों के पास या बाज़ार में कहीं एकांत में बैठ कर बिता दूं। और सबसे बड़ा पितर दोष का कारण, पितर दोष जब लगता है, पितर जब अशुद्ध होते हैं तब आपके शरीर में तरह तरह के रोग बन जाते हैं, तरह तरह की
बीमारियाँ लग जाती है। तरह एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है, दूसरी ठीक होती तीसरी हो जाती है। घर में एक व्यक्ति बीमार ठीक होता है तो दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, दूसरा व्यक्ति ठीक होता है तो तीसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, और तीसरा व्यक्ति भी बीमार होता है और ठीक होता है तो चौथा व्यक्ति मंजी को पकड़ लेता है या बीमार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना भी वो कमाता है, अगर वो पूरे दिन में 1000 रुपये कमा रहा है तो 1500 लगने की उसकी पूरी उम्मीद हो जाती है कि 1500 रुपये लग जाएंगे, 500 रुपया कर्जा ही चढ़ रहा है। जब वो उसकी क्षमता 1000 रुपये कमाने की होती है तो उसके घर में 1500 का खर्चा उसके सामने दिख जाता है कि आज 1500 का खर्चा है और मैं 1000 कमा रहा हूँ। और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आर्थिक जो तंगी है इतनी हो जाती है कि व्यक्ति मरने को मजबूर हो जाता है जब पितृदोष लगता है। जब पितृदोष लगता है तो तरह तरह की बीमारियां क्या लग जाती है, तरह तरह की बीमारियां ये लग जाती हैं कि शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन, ये जो हम दाद खुजली दाद हो जाता है, खुजली हो जाती है, और चर्म रोग हो जाते हैं या फंगल इन्फेक्शन बोल देते हैं, और अपनी भाषा में अलग अलग नाम बोल देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। पथरी का होना भी पितृदोष में आता है। जब हमारे दोनों गुर्दों में जब पथरी बढ़ने लगती है तो वो एक पितृदोष का कारण आता है कि अधिकतर, मैं ये नहीं कहता कि अधिकतर पितृदोष में आता है, कि अधिकतर लोग अगर डॉक्टर से अगर चेक करवाते हैं तो वो पथरी ही बोलते हैं। और बहुत से केस मैंने ऐसे देखे हैं जिनके अगर पित्तर साफ हो गए हैं तो उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मैंने ये सच्चाई है, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। पितृदोष में ही आते हैं ये सारी बीमारियाँ। पितृदोष में ये फंगल इन्फेक्शन आ गई, पितृदोष में पथरी आ गई, पितृदोष में ये क्या बोलते हैं टेंशन, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये सब पितृदोष के कारण ही ये रोग उत्पन्न होते हैं। और जब पितृदोष के कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं तो जब पितर मलिनता में होते हैं तो वो प्रेत का रूप धारण कर लेते हैं। जब पितर मलिन होते हैं, जब वो साफ नहीं होते और जीते जी वो राम का नाम, भगवान का नाम, मंत्र जाप, नाम जाप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तब वो होता क्या है कि वो जब भी इंसान जो हमारे परिवार से जाता है तो वो मरते ही वो प्रेत का रूप धारण कर लेता है। कोई व्यक्ति हमारे परिवार से जाता है, चाहे वो बुजुर्ग अवस्था में हो, चाहे वो जवान अवस्था में हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, जब हमारे घर से जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब वो हमारे घर से जाता है तब वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो हमारा दादा हो, दादी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी, जब हमारे परिवार से लंबी बीमारी के चलते रोड एक्सीडेंट में फांसी लगाकर या जहर खाकर, पानी में कूदकर, आग लगाकर, करंट लगने से जो व्यक्ति अकाल मृत्यु में जाता है वो व्यक्ति प्रेत ही बनता है। वो प्रेत की श्रेणी में ही जाता है, क्योंकि आयु से पहले ही चला जाता है, आयु से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वो व्यक्ति, वो हमारे घर का जो अंश होता है वो प्रेत अवस्था में ही जाता है। जब वो प्रेत अवस्था में जाता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 14 दिनों तक उसका जो क्रियाक्रम कर सकें, उसके लिए 14 दिन बैठ सकें। पहले के ज़माने में जो बुज़ुर्ग आदमी होते थे वो 14 दिन की क्रिया पूरी करते थे, 14 दिन बैठते थे। उसके बाद उसका पिंडदान, भोग, उसके लिए गाय का दान और उसको पितरों में मिलाने की कोशिश करते थे, और वो क्रिया करते थे, और वो क्रिया पहले होती भी थी। गया जी जाते थे, जींद में जो पिंडारा है पिंड भर के आते थे, गया जी में पिंड भर के आते थे, और अपना एक पिंड दान उसके नाम का करते थे आई महीने, और उसको पितरों में मिलाने की जो विधि होती है वो सब करते थे। परंतु आज की जो ज़िंदगी है, भागदौड़ की ज़िंदगी है, सभी ही व्यक्ति अपने ही परिवार तक सीमित है, और 14 दिन वो बैठ नहीं पाते, क्योंकि अगर वो 14 दिन बैठते हैं तो उनका काम, धंधा, बिजनेस सब चौपट हो जाता है। इसलिए वो 14 दिन बैठ नहीं पाते और अपने कार्य में लग जाते हैं, और वो किसी प्रकार कोई क्रिया नहीं कर पाते। जो हमारे घर से जो मुखिया जाता है उसके लिए कोई पिंडदान नहीं करते, ना ही उसके लिए गायदान करते हैं, और ना ही उसके लिए गया जी जाते हैं, ना ही उसका
पिंडारा या पिंड पिंड जाते हैं और ना उसके नाम का कुछ भी नहीं करते, तो वो व्यक्ति उसके नाम का कोई 5 कपड़े भी नहीं देते। उसके नाम का कहने का मतलब अभी कुछ भी नहीं करते, बस 3 दिन बैठते हैं, वो भी लोगों की शर्म से। लोगों की शर्म से वो 2 या 3 दिन बैठते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर वो खड़े हो जाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ना ही वो हरिद्वार जाते हैं और ना ही हरिद्वार जाकर बहुत से लोग तो ऐसे देखे हैं जो हरिद्वार जाते नहीं हैं, जो कि 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है भाई। जिनके पास टाइम ही नहीं है, वो हरिद्वार जाना तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ नहीं करते। वो 3 दिन की क्रिया करते हैं, बस मुर्दे को ले जाते हैं शमशान घाट में, बस फूंक कर आ जाते हैं और कुछ नहीं करते। ये सच्चाई है। जब वो व्यक्ति हमारे परिवार से जाता है, हमारे हमारे शरीर का, हमारे परिवार का जो अंश होता है, जब वो अकाल मृत्यु में मरता है, जब वो जाता है, तब वो व्यक्ति, वो पर्सन, वो बच्चा या महिला या बुजुर्ग, वो प्रेत अवस्था को प्राप्त होते हैं। और जब उनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती है, तब वो प्रेत का रूप तो धारण कर ही लेते हैं, तभी जाकर वो हमारे हर का मांगलिक कार्य में, क्योंकि प्रेत अवस्था में उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा को भोगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दुखों का सहन करना पड़ता है। जब उनको पीड़ा होती है, उनको दर्द होता है, उनको तकलीफ़ होती है, तब वो हमारे सभी कार्य में बंधन कर देते हैं, सभी कार्य मांगलिक कार्य में बंधन कर देते हैं। सभी जो कोई भी हम काम करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री का कार्य 2 या 3 महीने तो सही चलेगा, उसके बाद वो कार्य बिल्कुल जीरो हो जाएगा। या कपड़े की दुकान करते हैं, या कोई कारखाना चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, या कोई होटल वगैरह चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, तो वो काम जो होता है वो 2 या 3 महीने ही चलेगा। उसके बाद ऐसा काम होगा कि आपका जो होटल है, जो आपने काम किया है, आपने दुकान की या मकान बनाया है, आपके घर के अंदर वो जो काम है बिल्कुल जीरो हो जाता है। घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, मैं कहता हूँ इतना हो जाता है कि जिसका कोई हम हिसाब ही नहीं लगा सकते। और जब अब आती है बात भी पितरों को, क्या श्याम बाबा की सेवा करने से हम अपने पितरों को मलिनता दूर कर सकते हैं? क्या वो हमारे अनुकूल हो जाएंगे श्याम बाबा की सेवा करने से? तो अगर हम श्याम बाबा की सेवा करते हैं, तो श्याम बाबा की सेवा करने से वो जो पितर होते हैं वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं। वो हमारे अनुकूल कैसे होते हैं कि जब भी हम अपने पितरों को साफ करते हैं, सबसे पहले बजरंगबली महाराज का नाम लेते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही कलयुग का अधिपति है, कलयुग के देव है, जो 24 घंटे हर क्षण हमारे साथ अदृश्य रूप में होते ही होते हैं। तो सबसे पहले हम बालाजी महाराज को प्रणाम करते हैं, उसके बाद श्याम बाबा का हम गुणगान करते हैं। या जो व्यक्ति अपने गुरु से दीक्षित है, अगर कोई व्यक्ति जिसका गुरु है तो वो सोने पर सुहागा है, और जिसका गुरु नहीं है वो अपना गुरु श्याम बाबा को मान सकते हैं, माता नवदुर्गा महारानी को मान सकते हैं, और बजरंगबली महाराज को गुरु मान सकते हैं, या भोलेनाथ को गुरु मान सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपना देवता चुन सकते हैं और अपना गुरु मानकर हाथ में संकल्प लेकर, दाहिने हाथ में जो आप सीधा हाथ होता है उस हाथ में थोड़ा सा जल लें, और घर का मुख्य मंदिर होता है उसमें बैठ जाएं। मंदिर की बिल्कुल साफ़ सफाई करके आसन बिछाकर, आसन जितना हो सके उतना मोटा आसन ले, आसन बिछाकर बैठ जाएं। इसके लिए आपको तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आपके मंदिर में बैठ जाना है। मंदिर में बैठकर बजरंगबली महाराज और आपके कुल देवता का आह्वान करना है, कुल देवी का आह्वान करना है। पितृदेव जो पितृ तो मलिन अवस्था में है, वो तो उनको तो साफ ही करना है, उनका नाम नहीं लेना। जो कुल देवी है, कुल देवता है, और आपका इष्ट देवता है, और आपके जो सहायक देवी देवताओं को प्रणाम करना है, उनका आह्वान करना है। और जो मंत्र आप बचपन से करते आ रहे हैं, वो मंत्र आपका कोई भी हो सकता है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम। आप श्याम बाबा का मंत्र लें। अगर श्याम बाबा की शरण में हैं, श्याम बाबा का जब भी आप गद्दी पे बैठते हैं, मंदिर की गद्दी पे बैठते हैं, आसन पर बैठते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनकर हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं, तो उस टाइम कहना है कि बाबा, जो हम आपके शरणागत हैं, हम आपकी शरण में हैं, और मैं मेरे पितरों को साफ करने हेतु, उनके मलिनता दूर करने हेतु
ये मंत्रों का जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लड़का है कर रहा है या लड़की है तो कर रही है। तो आप कोई भी कर सकता है घर के अंदर। तो आपको आसन बैठ जाना है, संकल्प लेना है, अपना गोत्र का उच्चारण करना है, नाम का उच्चारण करना है, परिवार का नाम का स्थान बताना है, अपना एड्रेस बताना है बाबा को। उसके बाद आपको अर्जी लगानी है कि हे बालाजी महाराज, हे श्याम बाबा, मैं आपको साक्षी मानकर मैं इतने दिनों तक 41 दिनों तक या 101 दिनों तक मैं संकल्प लेता हूँ। मैं रोज़ाना आपका मंत्रों का जाप करूँगा बाबा। मेरी एक जो आपके मन की जो इच्छा है वो आपको इच्छा बोल देना है। जो भी आपकी मन की इच्छा है, आपकी मन की इच्छा कुछ भी हो सकती है, एक बार में आपको एक इच्छा बोलनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कई ढेर सारी इच्छाओं को बोल दिया, बाबा ये भी हो जाए, बाबा ये भी हो जाए, बाबा ये भी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बार में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है, महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो आपके मन में है, जो पूरा नहीं हो रहा, आपको वही बोलना है। शुरू में सबसे पहले वही बोलना है बाबा को कि बाबा मेरा जो कार्य है उस कार्य में अड़चनें पैदा हो रही है। और जो आपको अगर पितरों के बारे में, अगर पितरों को साफ़ करना है तो वो भी आप बोल सकते हो। अगर स्टार्टिंग में अगर पितरों को ही साफ़ करना है, क्योंकि पितर से ही सारा सिस्टम हमारा होता है, और पितर जब साफ़ हो जाते हैं तब सभी चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो सबसे पहले आपको पितरों के बारे में ही, पितरों को ही साफ़ करना है। और ये एक दिन में नहीं होगा। कभी आप सोच रहे हो कि एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, पर एक ऐसा दिन आएगा कि एक दिन आपका पितर बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, आपके कार्य बनने लगेंगे। तो आपको 41 दिन का नियम बनाए या 101 दिन का नियम बनाए या 51 दिन का नियम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके भाव क्या है, बाबा के श्याम बाबा के प्रति आपका भाव क्या है। आपने बाबा को किस हिसाब से अर्जी लगाई है, कैसे अर्जी लगाई है, और बाबा को क्या कहा है आपने, उस हिसाब से आपको भावपूर्ण वो अर्जी लगानी है। पूरे भाव से बाबा को मनाना है, बाबा का आह्वान करना है, बाबा को बुलाना है, और बाबा को बोलना है कि बाबा बजरंगबली महाराज, मैं आपके नाम का दिया लगा रहा हूँ। जब दिया भी लगाते हो ना, उस टाइम भी आपको बोलना है कि हे बालाजी महाराज, मैं आपके नाम का दिया लगा रहा हूँ और आपका आह्वान कर रहा हूँ, और इस ज्योत को ग्रहण कीजिए। और श्याम बाबा का अगर आप दिया लगा रहे हैं तो श्याम बाबा का आह्वान करना है, श्याम बाबा, मैं आपके नाम का दिया लगा रहा हूँ और इस ज्योत को ग्रहण कीजिए। इसको कोई अन्य शक्ति ग्रहण न कर पाए। इस दिए की ऊर्जा को, कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर मेरे घर में घूम रही है, अभी प्रेजेंट में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर के अंदर घूम रही है, तो उस दिए की ऊर्जा को वो नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण ना कर पाए। हे बालाजी महाराज, हे श्याम बाबा, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ और आप इस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और आपको ये ज़रूर बोलना है। और बोलने के बाद एक नियम, एक शर्त और है। एक शर्त क्या है कि अगर आप कुंवारे हैं या शादीशुदा है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप एक संकल्प और लेना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और आपको गद्दा बिछाकर नीचे, जहाँ बाबा का मंदिर है या मंदिर के बाहर आपको गद्दा लगाना है, नीचे ही सोना है 41 दिन तक या 101 दिन तक। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे जैसे दिन आते हैं वैसे जैसे दिन आएंगे, जैसे कि आपको मंत्र का जप करते करते आपको आज 3 दिन हो गए हैं, जब आप चौथा दिन आएगा तो आपका कंधा भारी हो जाएगा। जो आपके पितर है वो आपके शरीर पर चढ़ जाएंगी, पूरी तरह से आपके कंधों पर बैठ जाएंगे। आपका उससे लक्षण बता रहा हूँ मैं। जब घर का जो पितर जब साफ़ होने की अवस्था में आता है और धीरे धीरे क्या उस टाइम हालत होती है एक साधक की, एक व्यक्ति की। तो जब पितर जब साफ़ होते हैं, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो जो मंत्रों के जाप की जो ऊर्जा बनती है हमारे घर के अंदर, जो पितर मौजूद होते हैं, जो मलिन अवस्था में होते हैं, वो ऊर्जा उनको मिलना शुरू हो जाती है, जिससे वो साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बीच में होता क्या है, जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, जब वो ऊर्जा उनको मिलती है, तब वो हमारे ही शरीर पर सवार हो जाते हैं, हमारे कंधे भारी कर देते हैं, हमारा सिर भारी कर देते हैं, हमारी आंखें भारी हो जाती हैं। क्योंकि पितर ही प्रेत का रूप है, क्योंकि पितर ही प्रेत बन जाते हैं हमारे घर के ही। हमारे घर, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति ने कुछ करवा दिया तो ही हमारे घर में प्रेत का साया, ऐसा कुछ ना हो सकता है। ऐसा होता भी है तो वो जब आपका कोई दुश्मन होता है जो आपसे बहुत ज़्यादा
भेदभाव रखता है, असामाजिक तत्व होता है, अगर करवा देता है तो वो दूसरी बात है। पर अधिकतर केसों में देखा जाता है कि उसके घर के ही पितर होते हैं और वो जो प्रेत रूप में होते हैं और उनको तकलीफ देते हैं। जब मंत्रों का जाप करते हैं तब वो, जैसे कि मंत्रों का जाप करते हैं या हवन करते हैं ये पितरों को मजबूत और बलवान करने के लिए। एक सवाल इसमें यह भी है कि पितरों को मजबूत और बलवान भी कैसे करें। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं, लगातार हवन करते हैं, अगर आप इतने सामर्थ्यवान हैं, आपके पास इतना समय है कि आप मंत्रों का जाप कर सके, आप हवन इत्यादि कर सके, तो आपको अगर 41 दिन का आप संकल्प करते हैं तो आप हवन करने से क्या होगा, हवन करने से आपके जो पितर है वो जो मलिन अवस्था में है वो साफ़ होना शुरू हो जाएंगे, उनको बल मिलने लग जाता है, वो मजबूत होने लगते हैं। और जब आप हवन करते हैं और घरों में मंत्रों का जाप करते हैं तो इसके बीच में एक सिस्टम और होगा कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, घर में अंदर इतना क्लेश हो जाएगा कि आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं मंत्र जाप करूं या हवन करूं या और कोई कार्य करूं। आप पूरी तरह से पजल हो जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाएगा। और वो उस टाइम आपको अपने आप से लड़ना है, अपने घर वालों को शांति बनाए रखनी है, और आपको भी गुस्सा आएगा और आपका भी मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपका भी हवन करने का मन नहीं करेगा। उस टाइम आपको भी समझना होगा कि जो आपके घर के अंदर जो पितर है, जो मलिन अवस्था में है, उन्हें साफ़ करना है, शुद्ध करना है, ताकि वही जो पितर है जो शुद्ध और साफ़ होकर आपका ही साथ देंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपका हर कार्य में, हर क्षेत्र में आपका साथ देंगे और धन धान्य से मालो माल कर देंगे। और जब आप हवन करोगे तो हवन में आप हनुमान बाबा का या श्याम बाबा का मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप 1 माला भी कर सकते हैं, आप 10 मालों का, 11 माला का आप हवन कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको अपने ही परिवार से लड़ना होगा। लड़ना ऐसे नहीं होगा कि थप्पड़ मुक्की से लड़ना होगा, ऐसा न है। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ जब हमारे घर में होती है, अगर जब हम उनको साफ़ करते हैं तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में पितर, या कई बार क्या होता है तांत्रिक भी ऐसे तांत्रिक होते हैं कि हमारे जो घर से व्यक्ति जाता है क्योंकि वो विद्या में निपुण होते हैं, और जो हमारे घर से जो व्यक्ति जाता है वो उन्हें पकड़ लेते हैं अपनी विद्या के द्वारा, अपनी तंत्र विद्या के द्वारा उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने काम के लिए चलाते हैं, उनको भोग देते हैं, देते रहते हैं और वो अपना काम करवाते हैं। और कई बार कई अवस्था में तो ये भी देखा गया है कि जब तांत्रिक जो हमारा सब कुछ जानता है, हमारे बारे में, घर के परिवार के बारे में सब जानता है, कुल गोत्र के बारे में जानता है, इष्ट देवता इष्ट देवी के बारे में जानता है, सब जानता है, तो वो उसके लिए फिर वो क्या करता है कि उसको भोग देकर हमारे साथ ही उल्टे में, हमारे ऊपर ही उल्टे में चला देता है। और साथ में प्रेत अवस्था में, मलिन अवस्था में कोई प्रेत उसके साथ छोड़ देता है। और वो चाहकर भी हमारा साथ नहीं दे पाता। अगर उसका मन भी होता है हमारे साथ देने का, तो वो आगे पहले ही वो प्रेत आ जाता है। वो प्रेत सारी क्रिया, सारा सिस्टम को बिगाड़ देता है। और वो जो हमारे घर का अगर जो मुखिया होता है, जो हमारे भले में अगर भी होता है, तो वो हमारी चाहकर भी सहायता नहीं कर पाता। और जब हम हवन करते हैं, जब जो प्रेत भेजा गया है या लग गया है या हमारी गलती के कारण आ गया है, चौक चौराहे से भी कई बार चीज़ें लग जाती है, आ जाती है और पूरे घर में घमासान मचा देती है। और जब हम हवन करते हैं तो वो जो हवन जो स्वाहा, ओम स्वाहा कर बोलते हैं, तो जो अग्नि बनती है, अग्नि की ऊर्जा जो बनती है, वो ऊर्जा हमारे घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा भी घूम रही होती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को भी वो बल मिलता है, उसका भी शुद्धिकरण होता है। कई बार क्या होता है कि ये जब हमारे शरीर में, हमारे ही पितर हमारे शरीर में कब्जा करके बैठ जाते हैं शुरू में, तो ये बिंदु के रूप में होते हैं, फिर ये पूरे शरीर पे कब्जा कर लेते हैं और ये जहाँ बैठते हैं वहीं दर्द करते हैं। ये मैं बहुत सी मेरी वीडियो में कहता हूँ कि ये जहाँ बैठते हैं वहीं दर्द करते हैं। अगर ये कंधे में बैठ गए तो कंधे में दर्द करेंगे, कंधे से ऊपर सिर में आ गए सिर में दर्द करेंगे, उसके बाद ये कमर में आ गए कमर में दर्द करेंगे, पैरों में आ गए पैरों में दर्द करेंगे, एक पूरे शरीर में तपन सा महसूस होगा आपको। वो पितरों के कारण होता है, जो मलिन अवस्था में होते हैं, जो हमारे पितर मलिन अवस्था में होते हैं वो पितरों के कारण ही होते हैं।
और जब हम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब हम सावधानी के हिसाब से करते हैं तो हमको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इससे घबराना नहीं है, उठना नहीं है, घबराना नहीं है और भागना नहीं है इन चीज़ों से डर कर, क्योंकि जितना हम साफ़ करेंगे उतना ये साफ़ होंगे। उसके बाद जो इसका जो फल मिलता है, और जब उसके बाद जब हमारे पितर बलवान हो जाते हैं, उनको बल मिल जाता है, हवन करने से बल मिलता है, पूजा पाठ करने से बल मिलता है। और उनका, क्योंकि जब तक आप हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपको भोग नहीं देना है, आपको उनके नाम का भोग नहीं देना है, क्योंकि भोग देने से फिर वो मलिन हो जाते हैं। उनको भोग नहीं देना है किसी प्रकार का, जब तक वो साफ़ ना हो जाए पूरी तरह से। जब हम हवन कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, हम अपने पितरों को साफ़ कर रहे हैं, जब हमको लगेगा कि हमारे पितर आज बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल स्वच्छ हो गए हैं, वो हमारे अनुकूल हो गए हैं, आपको अपना आप ही, जब आपके पितर साफ़ हो जाएंगे, आपके अनुकूल हो जाएंगे, तब आपके पितर आपके मजबूत हो जाएंगे, तो आप ये कुछ लक्षण होते हैं, आपको अपना आप ही पता लगने लग जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जिन बच्चों के शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, उनके शादी विवाह होना शुरू हो जाएंगे। जिनको बच्चे की दिक्कत आ रही है, उनको उनके परिवार में बच्चों की किलकारियाँ गूंज उठेगी। और जो व्यापार में घाटा हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन जो व्यापार धंधा बिल्कुल जीरो हो चुका है, वो धीरे धीरे उसकी गाड़ी पटरी पर आने लग जाएगी, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आने लग जाएगी। जो सम्मान आपका चला गया है, वो मान सम्मान आपको धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। अगर आप पहले आप जब सोने में हाथ डालते थे वो मिट्टी बन जाता था, परंतु अब आपके पितर बलवान हो चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं, तब आप मिट्टी में हाथ डालते हैं तो वो सोना बनना शुरू हो गया है। आपके हर कार्य में आपको सफलता हासिल होने लगती है। आपको किसी भी तांत्रिक ओझा मौलवी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये अनुभव खुद कर सकते हैं। आप ये अनुभव, आपका पंडित, अपने घर का पंडित आप खुद बनिए। तांत्रिक ओझा मौलवी के पास कुछ नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालों से ही उनके पास जा रहे हैं, उनको यह भी पता है कि हमारा काम नहीं बन रहा, फिर भी हम इतने मूर्ख लोग हैं कि हमको इतना पता है कि जिसके पास हम जा रहे हैं, कई साल 2 साल से जा रहे हैं, 3 साल से जा रहे हैं, हमारा कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा और हमारे लाखों रुपए ठगे जा चुके हैं, फिर भी हम इतने मूर्ख लोग हैं कि हम उसी के पास जा रहे हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और हमारा जो दिमाग है काम करना ही बंद कर गया है। बताओ, हमारा जो दिमाग है काम करना ही बंद कर गया है। हम पंडित ओझा मौलवी पंडित के पास भागते हैं, कोई छोटी छोटी बातें उनसे पूछते हैं, जाते हैं। अरे भगवान ने हमको भी तो दिमाग दिया है, हम भी तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम ही तो करेंगे अपने परिवार के लिए, अपने लिए। चलो परिवार के लिए ना मत करो, आप अपने लिए ही कर लो। अपने लिए जब हम करते हैं तो हम अपना तो सोच लो। चलो परिवार तो बहुत दूर की बात है, आज के टाइम में परिवार को मानता कौन है? कोई 50% लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं जो परिवार को मानते हैं, एकता होती है। आजकल के परिवार में तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि एकता तो देखने को ही नहीं मिलती है। जब आपके घर के पितर मजबूत होते हैं तो आपके घर में एकता, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एकता देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, आपको एकता देखने को मिलेगी और एक दूसरे का मान सम्मान करने लग जाओगे। जब घर के पितर मजबूत होते हैं, बलवान हो जाएंगे, तब तो एक दूसरे का मान सम्मान करने लग जाओगे, एक दूसरे से पूछ कर बातें करने लग जाओगे, काम करने लग जाओगे, एक दूसरे का मान सम्मान करने लग जाओगे। जब आपके घर के पितर मजबूत हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, तो आपका ये लक्षण अपना आप ही आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, आज हमारा जो पितर है वो आपसे बातें करना शुरू कर देंगे, आपसे सपने में बोलना शुरू कर देंगे, आपको बताना शुरू कर देंगे, भाई ये कार्य ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो जो आपका जो पितर है वही आपका घर का मुख्य होता है, पितर देव होता है, देव श्रेणी का होता है, देवता के समान होता है। और जब वो आपके घर के द्वार पर खड़ा होता है तो वो ही पितर ही आपको रंग से राजा बनाने की हिम्मत रखता है। मैं मेरी हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपके घर में अगर एक पितर भी मजबूत है, बलवान है, साफ़ है, मजबूत है, साफ़ है, तो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया नहीं चल पाती। किसी प्रकार अगर आपका पितर मजबूत है, बलवान है और सूक्ष्म है तो उसे कोई पकड़ नहीं पाता, उसे कोई बांध नहीं सकता और आपके घर के ऊपर कोई क्रिया नहीं चला सकता। किसी तंत्र मंत्र यंत्र वीड़ा ग्रंथ इत्यादि किसी प्रकार की कोई भी क्रिया आपके घर में नहीं चल पाती। जब आपके घर का पितर
मजबूत होता है, बलवान होता है, आपका नाम समाज में ऊंचा होने लगता है ऊंचा होने लगता है और आपको हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता हासिल होने लगती है, आपको मान सम्मान मिलने लगता है। और पितर तो देवता के समान होता है भाई। पितर में और मलिन पितर में बहुत ज़्यादा फर्क है। पितर वही है और वो जब साफ़ हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तब वही पितर कार्य करने लगते हैं, हमें समय समय पर बताने लग जाते हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, ताकि आने वाले छोटे छोटे वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। और कम से कम 10 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो श्याम बाबा की, आपकी सदा ही जय हो।